ये विद्यार्थियों नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है संस्कृत शाला चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 का शब्दशः पाठ है, अर्थात 17वां पाठ 17 है, जिसका नाम है करम कुरु, अर्थात कर्म करो। यह पाठ आपका गीता सार से, श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को मिला करके इस पाठ को बनाया गया है। विभिन्न भागों से श्लोक यहाँ दिए गए हैं जो हमारा ज्ञान वर्धन करेंगे। तो आइए विद्यार्थी शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक। सुख दुखे समे कृत्वा लाभौ लाभौ जय जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नवम पापम आपावश्यसि। शब्दार्थ यदि हम इसके देखें, सुख दुखे, सुख और दुख को, लाभा लाभौ, लाभ और हानि को, जय जयौ, जीत और हार को, समय समान, कृत्वा करके, ततः तत्पश्चात, युद्धाय युद्ध करने के लिए, युजस्व प्रयत्न करने या तैयार रहने के लिए है, प्रयत्न करो या तैयार रहो। एवं इस प्रकार, अवपावेश्यसि प्राप्त करोगे। तो इसका सरलार्थ यदि हम देखें तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू सुख दुख, लाभ और हानि, जय पराजय को समान समझकर युद्ध कर। इस प्रकार तुझे पाप नहीं प्राप्त होगा। अर्थात श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुझे इसमें लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय सबको बराबर करके युद्ध करना है। तुझे नहीं सोचना कि ये सुख प्राप्त, इस युद्ध से तुझे सुख प्राप्त होगा, लाभ होगा, जय होगी या पराजय होगी। इन सब से दूर रह करके युद्ध करना है। श्लोक नंबर 2। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धम सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। धनंजय, हे अर्जुन, संगम आसक्ति को, त्यक्त्वा छोड़कर, सिद्ध सिद्ध्यो सिद्धि और असिद्धि में, समय है समान, समान बुद्धि वाला है। यहाँ समय मतलब समान बुद्धि वाला, भूत्वा होकर, योगस्थ है कर्म योग में स्थित हुआ, कर्माणि कर्मों को, कुरु कर, समत्वम समत्वम समता या समभाव एक जैसा, उच्यते कहा जाता है। तो इसका सरलार्थ यदि हम देखें, हे अर्जुन, तू योगस्थ कर्म योग में स्थित होकर, कर्म फल में आसक्ति को छोड़कर, कर्म की सिद्धि या असिद्धि दोनों अवस्थाओं में समान भाव होकर कर्म कर। कर्म की सफलता और असफलता दोनों में ही संभाव बने रहने को ही योग कहा जाता है। अर्थात तुझे कर्म की इच्छा नहीं करनी, चाहे इस युद्ध से सिद्धि हो असिद्धि हो, समान भाव होकर तुझे युद्ध लड़ना है। श्लोक नंबर 3। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्युगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त, समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष, सुकृत दुष्कृते पुण्य और पाप, उभे दोनों को, इस लोक में, जहाति छोड़ देता है, तस्मात् इसलिए, योगाय समत्व बुद्धि योग के लिए, युजस्व प्रयत्न कर, कर्मसु कर्मों में, कौशलम कुशलता। हे अर्जुन, बुद्धि युक्त अर्थात समान बुद्धि को प्राप्त मनुष्य इस संसार में पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों में आसक्ति को छोड़ देता है। इसलिए तू समत्व योग के लिए प्रयत्न कर। कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। अर्थात तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर।
क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् समृद्धि विभ्रम है, समृद्धि भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यसि। क्रोधात क्रोध से, सम्मोह अविवेक मूढ़ता या मोह, भवति उत्पन्न होता है, सम्मोहात अविवेक से, समृद्धि विभ्रम है समृद्धि में भ्रम, समृद्धि भ्रंशात समृद्धि में भ्रम होने से, बुद्धि नाश है बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाना, बुद्धि नाशात बुद्धि के नष्ट होने से, प्रणश्यति नष्ट हो जाता है। अर्थात क्रोध से सम्मोह पैदा हो जाता है, सम्मोह से समृद्धि विभ्रम पैदा हो जाता है, समृद्धि में भ्रम होने से बुद्धि नाश हो जाता है और बुद्धि नाश से मनुष्य का ही नाश हो जाता है। इसलिए तू क्रोध मत कर, क्रोध से परे हट, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, सम्मोह से समृद्धि विभ्रम पैदा हो जाता है, समृद्धि में भ्रम होने से बुद्धि नाश होता है और बुद्धि नाश होने से मनुष्य का ही नाश हो जाता है। अगला श्लोक, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् क्रमकृत्, कार्यते हयवशः क्रम सर्वः प्रकृतिर्ज गुणे। ही क्योंकि, कश्चित कोई भी, जातु कभी भी, क्षणम थोड़ी देर के लिए, अक्रमकृत बिना कर्म किए, सर्वः सब लोग, अवशः पराधीन होकर, प्रकृति जय है प्रकृति से उत्पन्न, कार्यते बाध्य किया जाता है या बाध्य कराया जाता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को से कह रहे हैं, हे अर्जुन, कोई भी पुरुष कभी भी थोड़ी देर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। सब लोग प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं, अर्थात निष्कर्म कोई नहीं है, सब कुछ न कुछ करते हैं। इसलिए यह प्रकृति है, प्रकृति के गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करो, इससे मुख मत मोड़ो, अर्थात युद्ध करना ही है, युद्ध से मुख नहीं मोड़ना है। नियतम कुरु करम त्वम करम, जायो है कर्मण है, शरीर यात्रा पी चैतन्य प्रसिद्ध कर्मण है। नियतम निश्चित, कुरु करो, ज्याय है श्रेष्ठ, ही आक्रमण है क्योंकि कर्म न करने से, शरीर यात्रा भी लौकिक व्यवहार, प्रसिद्धेत सिद्ध होगा, ते तेरा, हे अर्जुन तुम अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार क्षत्रियोचित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म का करना श्रेष्ठ है, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए तुम्हारे लिए शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। भाव यह है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सैनिक के लिए शस्त्र छोड़कर निठल्ला होकर बैठना उचित नहीं है, इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादान संभव है, यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ है, क्रम समुद्भव है। भूतानि समस्त प्राणी जीव जगत, अन्न संभव है अन्नों से उत्पत्ति, सम्मोहात वृष्टि से या वर्षा से, पर्जन्य है वर्षा, कर्म समुद्भव है कर्मों से निष्पन्न। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, यज्ञ कर्मों से निष्पन्न होता है, अर्थात प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वह अन्न कहलाता है। सभी प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं। समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है, यज्ञ करने से वर्षा होती है, अतः हमें यज्ञ हवन करना चाहिए। अगला श्लोक अंतिम, कर्मण्यव ही सिद्धिमासिष्ठा जनकादाय है, लोक संग्रह में वापि संपश्यन अपि कर्तुम हसी। संसिधिम परम सिद्धि को, अस्थिता प्राप्त हुए थे, लोक संग्रहम लोक व्यवहार को, अहसी योग्य हो, संपश्यन देखते हुए।
राजा जनक आदि राज ऋषि भी कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। निश्चित ही तुम भी लोक व्यवहार को देखते हुए कर्म करने के लिए योग्य बनो। श्री कृष्ण जी फिर अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो राजा जनक हुए, सीता के पिताजी, जो राज ऋषि थे, कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। निश्चित ही तुम भी लोक व्यवहार को देखते हुए, लोक लाज को देखते हुए कर्म करने के लिए योग्य बनो, अर्थात युद्ध करो। भावार्थ, जैसे जनक आदि ने अनासक्ति या भाव से अपने कर्तव्यों का पालन किया, ऐसे ही हमें आचरण करना चाहिए। इससे हमें सफलता प्राप्त होगी। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो में हम कर चुके और इसका अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक धन्यवाद।